इनका माथा भ्रष्ट हो चुका है। पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने फिरे, धृतराष्ट्र में से भी गए गुजरे हैं। आप अगर बिहार के जन नायक हो तो सुन लो, मोदी जी पूरे विश्व के नायक हैं। आप बताओगे वो आदमी हिंदू है कि नहीं है? जाके जो द्वारिका में पूजा कर रहा है समुद्र के नीचे, इतना उम्र होने के बाद भी ये हिंदू बताएंगे तो 4 दिन में अपना धर्म बदल लेते हैं। जहाँ ये आरजेडी वाले जैसे जहाँ वोट मिलना पड़ता है वहीं अलग धर्म में घुस जाते हैं। मोदी जी का परिवार पे उंगली उठा रहे हैं ना, पूरा का पूरा भारत का जितना भी वोटर्स है जो मोदी जी को अंधा प्यार करता है, दिल से उनको सम्मान देता है। और आप बात करते हैं उनको परिवार नहीं है। हम सब कौन है? मैं भी मोदी का परिवार हूँ। पूरे खुले मन से उनको समर्थन देते हैं कि हम आपके परिवार के हिस्सा है, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं। लालू यादव जी ने कहा है कि मोदी कौन चीज है, वो तो हिंदू भी नहीं है। तो क्या लग रहा है लालू यादव जी अब जो है इस प्रकार की बयान देकर के राजनीति में फिर से उछाल मार दिया है, और आपको भी लग रहा है कि मोदी जी हिंदू नहीं है? थोड़ा लेडी पकड़ना भाई, लेडी पकड़ना, थोड़ा अच्छा से धुलाई करना है ना। तो खाना छोड़ना पड़ेगा। खाते रहिए। नहीं कोई नहीं, अब सवाल पूछिए, अब धोते हैं। बताइए। मोदी जी हिंदू नहीं है ऐसा लालू यादव कह रहे हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बात कहा है उन्होंने। जो हर 4 दिन में अपना धर्म जात बदल लेते हैं, जिनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, वो बताएंगे कि मोदी जी हिंदू हैं कि नहीं। मोदी जी कैसे हैं पूरा देश जानता है, और मोदी जी को कितना सपोर्ट करना है वो भी हमें पता है। पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने घूम रहे हैं, बेटा को गद्दी दिलाने के चक्कर में दिमाग सठिया गया। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। आप तो खुद पैरोल पे छूट रहे हो, आए दिन बयानबाजी कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे आपका लंगोटिया यार है। एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। आप इतने बड़े नेता को जो पूरा दुनिया झुक रहा है, जिसके आगे पूरा दुनिया सम्मान कर रहा है, मोदी जी के क्या कामों का लेखा जोखा का ब्यौरा दिखाने की जरूरत है? जहां जा रहे हैं मोदी जी का प्रभाव दिख रहा है और जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आपको मिर्ची इसलिए लग रही है कि आपकी जो गद्दी, जो नीतीश बाबू के क्या बोलते हैं, जिनके दान में जो मिली हुई थी सीट उप मुख्यमंत्री की, वो भी चली गई। तो नीतीश जी बोल चुके हैं स्टेज पे कि बीच में इधर उधर हो गए थे, अब इधर उधर नहीं होंगे, अब अस्थायी रूप से रहेंगे। वही इन लोगों की मिर्ची लग गई है कि अब जीवन में कभी इनकी सरकार आने वाली नहीं है। अरे कह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा परिवारवाद की राजनीति कह रहे हैं। मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या जानेंगे कि परिवार क्या होता है? परिवारवाद, इसका एक बात बताऊं, मोदी जी का परिवार पे उंगली उठा रहे हैं ना, पूरा का पूरा भारत का जितना भी वोटर्स है जो मोदी जी को अंधा प्यार करता है, दिल से उनको सम्मान देता है। बीच रोड पे कहीं प्रधानमंत्री को गाली दे दिया जाता है तो ऐसे लड़ते हैं जैसे हमारे घर के किसी गार्जियन को गाली दिया गया है। और आप बात करते हैं उनको परिवार नहीं है। हम सब कौन है? मैं भी मोदी का परिवार हूँ। सीधे बिल्कुल, हम वोट देते हैं, हम सपोर्ट देते हैं, हम भी मोदी का परिवार। जो करना है करो। और जिनके लिए एक परिवार के जैसे होता नहीं है, धृतराष्ट्र का एक ही परिवार में मोह था। हम बता रहे हैं यहाँ सारे लोग भारत के जो प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, पूरे खुले मन से उनको समर्थन देते हैं कि हम आपके परिवार के हिस्सा है, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं, आप हमारे लिए हमारे दादा तुल्य हैं। तो हमारे पिता तुल्य आदमी को आप शब्द बोलेगा, इनकी तो आना नैया तो ऐसी भी डूब रही है। मैं बता रहा हूँ, आरजेडी तो खत्म, ऐसी भी नैया डूब रही है। जितना जात का राजनीति तक कर लो आप, जात कर करके स्टेट बर्बाद कर दिए। कम से कम इस आदमी के आने के कारण, इस महान आदमी के आने के कारण कम से कम लोग एक धागे में तो बनना स्टार्ट किए। जैसे एक माला में अलग अलग धागे होते हैं, जोड़ के एक माला बनाया जाता है, वैसे ही सभी जात धर्म के लोग कम से कम जुड़ के एक साथ खड़े हैं, सनातन राष्ट्र और देश की बात कर रहे हैं। वो काम मोदी जी ने किया है, तो हम भी परिवार हैं। लेकिन पूरे देश में तो बवाल इस बात को लेकर के बना हुआ है कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि लालू जी ने ठीक कहा है कि मोदी जी हिंदू नहीं है, वो हिंदू ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने और उनके माता का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने उनके माँ के निधन हुए भी कई साल हो गए, फिर भी वो जिक्र कर रहे हैं। इन सब बयानों को कैसे देखते हैं? अरे जो ये जाहिल लोग उनके माता के मरने पे अपशब्द बोल सकते हैं, जो ये घटिया मानसिकता के लोग प्रधानमंत्री को ऐसे गाली दे देते हैं और उल्टा सीधा बोल देते हैं जैसे कोई गांव का प्रधान हो। इतने लोगों ने चुन के जिनको इतने बड़े पद पे बैठा है, कम से कम उस पद का गरिमा का मान तो रख लो। आप उनको परिवार कर, हम लोग परिवार नहीं है क्या? अगर एक वोट देने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली उल्ली और एनसीआर से अपने अपने स्टेटों में जाकर सिर्फ उनको वोट देकर आते हैं, उनके पार्टी के लोगों को, तो सोचो हम कितना निस्वार्थ एक प्यार करते हैं और अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो हम सब मोदी के परिवार के हैं। आप ये जो नफरत की देखो, एक बात बताऊं आपको पत्रकार महोदय, आप राजनीति खेलो, आप उनके कामों का विरोध करो, आप उन पे जो पर्सनल कमेंट करते हो ना, अब शब्द बोलते हो, चोर है, पनौती है, परिवार नहीं है, तो ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू बताएंगे तो 4 दिन में अपना धर्म बदल लेते हैं। जहाँ ये आरजेडी वाले जैसे जहाँ वोट मिलना पड़ता है वहीं अलग धर्म में घुस जाते हैं। तो असली चोर, ये जो नकली क्या बोलते हैं, कालनेमी जो बने घूमे फिर रहे हैं ना, ये यही है कालनेमी। और आने वाले टाइम में धर्म बदल लेते हैं। वो तो एक भाईचारा का कहते हैं कि हम लोग मिसाल पेश करते हैं, हम लोग जो है सो एक सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहते हैं पूरे बिहार में, इसलिए जो है सो सबको बराबर सम्मान और सबके साथ बराबर का भाईचारा रहता है। अरे महाराज, गुंडा राज्य से तो मुक्ति मिला नहीं, आपने पूरा राज्य स्टेट बर्बाद कर दिए। उसके बाद थोड़ा बहुत डिजिटल युग हुआ, बड़े बड़े वादे किए, जहां सीट गठबंधन मिलता है बना लेते हो। क्या आप लोग कमेंट करते हो नीतीश सरकार का मान नहीं है? आपका कौन सा जमीर नहीं है? आपका कोई जमीर है? अगर नीतीश सरकार पे आप उंगली उठाते हो तो आप भी तो तोता की तरह मिल जाते हो, चिपक जाते हो, तो आप भी तो कहीं ना कहीं सत्ता का भूख है ना। तो नीतीश बाबू भी अपना सत्ता के लिए कर रहे हैं।
दूसरी बात आप बात करो परिवारवाद उठा रहे हो। बिहार का जो सत्यानाश सबसे ज्यादा किया है इन्हीं सरकारों ने किया है, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपको, मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब जो इनकी गठबंधन बनी हुई है ना भाजपा और इनकी, कभी भी नहीं टूटने वाली है। कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि इन्होंने लाइव स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि अब नहीं तोड़ेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है नीतीश कुमार जी एक बड़े पद पे चले जाएं, गवर्नर बन जाए या उनको कैबिनेट मिल जाए, और भाजपा वैसे भी मजबूत हो चुकी है, और यही डर इनको सता रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन में जीतेंगे नहीं। इसीलिए अब कर क्या सकते हैं, उन पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। आप बताओगे वो आदमी हिंदू है कि नहीं है? जाके जो द्वारिका में पूजा कर रहा है समुद्र के नीचे, इतना उम्र होने के बाद भी जिन स्टेटों में जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, कहीं 10,000 करोड़ का, कहीं 8,000 करोड़ का, कहीं 9,000 करोड़ का, कहीं 11,000 करोड़ का परियोजनाएं दे रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, वहां का सीएम शिवनाथ रेड्डी जी जो थे, वो लाइव बोल रहे हैं कि मोदी जी हम आपके छोटे भाई जैसे। कल वो भी तो विपक्ष करते थे, विपक्ष पॉलिटिक्स खेलते थे। रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बड़ा भाई जैसा होता है, हम छोटे भाई की तरह, आप हम पे भी ध्यान रखिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, तभी हमारे स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो क्या वो चाहते तो आप सब नहीं बोल सकते थे? सुनिए, इनका माथा भ्रष्ट हो चुका है, पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने फिरे, धृतराष्ट्र में से भी गए गुजरे हैं सीधा। लेकिन पूरा विपक्ष लालू यादव का समर्थन कर रहा है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार जो है वो सिर्फ अडानी और अंबानी है। एक बात मेरे को तो हंसी आता है, कभी कभी लोग बोलता है विदेशी कंपनियां आती है लूट की जाती है तो आपको ठीक लगता है, और जो आपका देश का लोग, जो लोग रोजगार, जो काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, नौकरी दे रहा है, 2 रुपए अगर उनके खाते में चले जाता है तो आपका छाती फटने लगता है। बात रही गठबंधन और इनकी, कौन सा गठबंधन महाराज? आए दिन तो एक दूसरे को अपशब्द बोलते रहते हैं, अलग अलग स्टेटों से। स्टेट इलेक्शन अलग लड़ते हैं, लोकसभा में अलग दिखाते हैं। अब बता रहा हूँ ना, इलेक्शन से पहले ये हाथापाई करते मिलेंगे जितने गठबंधन के हैं। लेकिन पूरे बिहार में तो देखिए वहाँ दावा किया जा रहा है कि 10 लाख लोग थे गांधी मैदान में, और वहाँ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव समेत कई बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, और सब जो है इस बार इंडी गठबंधन को जिताने की जो है सो वो कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। एक बात बताऊं, भीड़ तो 10-12 लाख बागेश्वर बाबा के भी रैली में आ गई थी। एक बात बताओ, समझो भीड़ का क्या मतलब है। आप बोला जाता है कि भैया ये देखो बीजेपी की भीड़ जा रही है, सब पैसा देकर ला रहे हैं, समझ रहे हो, जबकि वहां लोग दिल से जाते हैं। आप भी तो पैसा देके वोट तोड़ सकते हो। मैं तो इतना जानता था, मैं बचपन में जब वहाँ बिहार वार में रहते थे, तो बोलने का मतलब है हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग भीड़ लगा देते थे बिहार में, कि लालू यादव आ रहे हैं, नीतीश यादव आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर देखने में वोट देके जिता देते थे। वो भी दिन था बिहार का। तो भीड़ क्या, एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ शाहरुख खान आ जाए, मैं शाहरुख खान को पसंद नहीं करता हूँ, कोई एक्टर आ जाए, भाई नाम बनाया, फेमस है, तो जाहिर सी बात है 4 आदमी देखने का इच्छा जताता है, देख लिया। इसका मतलब ये थोड़ी अपना जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे। बोलने का मतलब है किसी आदमी के लिए भीड़ जमा करना। भी कह रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए जो है सो इन लोगों को ऑर्केस्ट्रा करवाना पड़ रहा है, बगैर ऑर्केस्ट्रा का लोग जाते ही नहीं है इनके रैली में। तो काहे नहीं, बीजेपी बोल रहा है तो क्या गलत बोला? अब बिहार में बताओ, अपने गाँव में ऑर्केस्ट्रा होता है तो कोई ये देखता है कौन सा जात धर्म का लोग है, ऑर्केस्ट्रा हुआ 4 गाँव दूर भी पता चलता है, लोग गाड़ी स्टार्ट करके देखने आ जाता है। मनोरंजन, सीधा समझो, जैसे ऑर्केस्ट्रा में आप मनोरंजन के लिए जाते हो, वैसे ही इनके रैलियों में इनको देखने के लोग मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। मनोरंजन के लिए देखो, अरे जो आदमी मरने के हालत पे आ गया है, जो आदमी पैरोल पे छूट के बड़े बड़े वादे फेंक रहा है, लग रहा है आपको जीतेगा? भाई साहब, आपको इलेक्शन का अपने लिए नहीं, तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य और बिहार की जनता उनके साथ है। कोई भविष्य नहीं है, बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे बिहार का। एक शिक्षा भर्ती का नौकरी निकाले तो बिहार का सोचना चाहिए, तो पूरे भारत के लोगों को इनवाइट कर दिए, धक्का मुक्की हुआ, रहे पहले अपने स्टेट के लोगों तो हो जाओ, कुछ % रिजर्वेशन करवा देते उसके लिए। तो क्या करते हो, सीएम अच्छा अपना चेहरा दिखाने के लिए पूरे भारत के लोगों को इनवाइट कर दिए, और खुद के लोग बाहर बैठ के, ये देखो आयुर्वेदिक समोसा, कोई लिट्टी का दुकान खोल रहा है, कहीं हम लोग अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आप जो है सो उन्हीं सरकार में जो है सो पढ़ लिख के डॉक्टर बने, और उसी लालू यादव को जो है सो अनाप शनाप कह रहे हैं। कौन सा सरकार? आप डॉक्टर उसी सरकार में सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिहार में परमानेंट रहते हैं, इनका फैसिलिटी के कारण ना रहने आसान चले गए, और आकर पढ़ के यूपी बाबा के सरकार में बने हैं। समझो बात को। अच्छा। तो आप में कितना फैसिलिटी था, कितना डेवलपमेंट था, देख लिए हैं लोग। और क्यों वहां से लोग छोड़ के दिल्ली में, बंगाल में, आसाम में आ रहे हैं? आप सिर्फ मास लेबर प्रोड्यूसर ही बना सकते हो। थोड़े बहुत लोग जो बाहर पढ़ लिख लेते हैं ना, यहाँ आकर लक्ष्मी नगर में इतने सारे स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? ताकि जाकर यहाँ शहरों में काम करके अपने घर की और अपने परिवार की कुछ छवि ठीक कर पाए। अगर इतना हाईली डेवलप्ड रहता ना, तो हम लोग को अपना अपना स्टेट छपरा, बलिया, छपरा और गोपालगंज जिला छोड़ छोड़ के आकर यहाँ नहीं बसना पड़ता। हम भी कहीं पटना के आसपास बस के कमा खा रहे थे। गरीब और पिछड़ों को कह रहे हैं कि लालू यादव ने आवाज दिया तभी बोलना शुरू किया, नहीं तो उनको तो ना पढ़ने दिया जाता था, ना ही लिखने दिया जाता था, और उसी के न्याय के लिए वो मोदी जी से भी लड़ रहे हैं। जिन्होंने जात जात में बांट के बिहार का सर्वनाश कर दिया, अब तो जाकर हम लोग कहीं खुल के बोलते हैं भैया हिंदू हैं, मुसलमान बोले, हम बाहर में जाते हैं ना, बोलते क्या जात भाई, हिंदू हैं, बात खत्म। इस जात, बिहार का सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बताऊं क्या है? जातिवाद। हम लोगों में इतना भेदभाव पैदा कर दिया जाता है ना, नेता लोग करवाते हैं, जाति के नाम पे वोट लेते हो, जाति, बाप जिसको वोट दे रहा है, दादा जिसको वोट दे रहा है, बेटा भी उसको वोट दे रहा है।